अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चाइना की एग्रीकल्चर के बारे में। आज हम चाइना की एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और चीन में अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो चीन दुनिया में इस वक्त जो फार्म आउटपुट के हवाले से कई बुनियादी फसलों की पैदावार में पहले नंबर पर है। और जहाँ वहाँ पर जो फसलें काश्त की जा रही हैं उनका 75% फूड क्रॉप्स पर मुश्तमिल है। और चीन में इस वक्त अगर हम देखें तो 300 मिलियन किसानों को रोज़गार फराहम करने वाला ये ज़रूरी जो शोबा है चीन का अहम माशी सेक्टर है। और वैसे भी चाइना के लोग इस असूल पर कारबंद हैं कि चाइनीज़ पीपल फीडिंग देमसेल्व्स, यानी चीन बड़ी तेज़ी के साथ ज़रूरी पैदावार में, ज़रूरी अजनास की पैदावार में खुद कफालत की तरफ गामज़न है। और बहुत सारी अशिया की पैदावार में, जिनमें स्पेशली फूड क्रॉप्स हैं, दुनिया में इस वक्त सरे फहरिस्त है। और बहुत सारी दीगर जो ज़रूरी पैदावार है उसके बारे में भी काफ़ी तेज़ी के साथ फ़ी हेक्टर पैदावार अपनी बढ़ा रहा है। और उसके लिए उसने बहुत सारे इक़दाम किए हैं ज़राअत के फ़रोग़ के लिए, जिनका हम ज़रा लेक्चर में आगे ज़िक्र करेंगे। अगर चीन में ज़राअत को देखें तो चीन में अगर ज़रूरी शोबे को देखें तो ज़राअत को अभी भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इंटेंसिव कल्टीवेशन है यहाँ पे, चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इनपुट ज़्यादा ज़मीन के अंदर डाला जाता है और जिसके नतीजे में फिर आउटपुट भी ज़्यादा है, यानी इंटेंसिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन है चाइना के अंदर। अगर हम देखें चीन में तो चीन में इस वक्त मुल्क के कुल रकबे का सिर्फ 10% काबिल काश्त है, जो ज़्यादातर मशरक़ी चीन में है। तकरीबन तमाम का तमाम इलाका ज़ेर काश्त है। ज़मीन का चप्पा चप्पा ज़ेर काश्त लाया गया है। इस ज़ेर काश्त रकबे का निसफ़ हिस्सा ज़ेर आबपाशी है, लेकिन फिर भी चीन में ज़ेर आबपाशी रकबा किसी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा है। ज़रूरी ज़मीन की तकसीम दर तकसीम से छोटे छोटे खेत वजूद में आ गए हैं जो इक़्तिसादी एतबार से गैर नफ़ा बख्श हैं। चरागाहें ना होने के बराबर हैं। खेती बाड़ी का ज़्यादा दारोमदार इंसानी मेहनत पर है। चूँकि फार्म साइज़ बहुत छोटा है इसलिए मशीनों का इस्तेमाल कम है। और जो ज़्यादा बार बर्दारी खेतों में काम करने के लिए छोटे पैमाने पर छोटे आलात और मवेशियों से मदद ली जाती है। चीन में फसलों का ज़ेर काश्त कुल रकबा 58.3 मिलियन हेक्टर है, जिसमें तकरीबन 17.82 मिलियन हेक्टर आबपाशी के ज़रिए उन पर काश्तकारी की जाती है। बाकी अगर हम रकबा देखें तो उसमें काश्तकारी के और दीगर तरीके हैं और जो पानी अवेलेबल है उसका कतरा कतरा इस्तेमाल किया जाता है। और आबपाशी के बहुत सारे एडवांस तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पानी की कमी को सही तरीके से मैनेज करके पूरा किया जाए, मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया जाए ताकि मुल्क के तमाम हिस्सों में फसलें काश्त की जा सकें और उनसे जो खातर ख्वाह पैदावार हासिल की जा सके। चीन में अगर हम जो काश्त की जाने वाली फसलें हैं देखें तो तकरीबन बेशतर हिस्से में 3 बड़ी फसलें पैदा होती हैं। चावल की फसल, जैसे आप मैप के अंदर देख रहे होंगे, चावल की फसल है और गंदम की फसल है। और इसके अलावा अगर ये 2 फसलें तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और तीसरी चाय है। यानी चीन की अहम तरीन फसलें जो हैं वो चावल, गंदम, चाय और कुछ बहुत सारी सब्ज़ियाँ, फल, दीगर चीज़ें भी जो हैं यहाँ पर काश्त की जाती हैं ज़मीन के ऊपर। चावल की फसल जो अगर हम देखते हैं तो इस रकबे के 1/5 हिस्से पर चावल काश्त किया जाता है। ये चीन की अहम तरीन फसल है। बहुत बड़ी आबादी की खुराक की ज़रूरत को भी चावल पूरी करता है। अगर हम देखें तो चावल की पैदावार के इलाके तो इसकी काश्त ज़्यादातर दरियाए हुई के जुनूब में दरियाए यांगसी की वस्ती और ज़ेरी वादी में होती है। ये देखें, ये वाले इलाके, ये सारे चावल की काश्त के इलाके हैं। और दूसरी अहम फसल गंदम है जो शुमाली चीन में हुई दरिया के शुमाल में काश्त की जाती है। ये इलाके हैं चावल की गंदम की जो काश्त के इलाके हैं। बहारी गंदम है, यहाँ पे सरमाई गंदम है, ये भी यहाँ भी गंदम है, चावल और गंदम है। फिर चावल के साथ दोहरी फसलें हैं, कई और फसलें मिला के तो फिर यहाँ पे काश्त की जाती हैं।
गंदम की पैदावार के लिए चीन का अगर इलाका देखें तो शुमाली मैदान वे और फैन दरियाओं की वादियाँ, ख़ास तौर पर लोइस के खित्ते बहुत मशहूर हैं। चावल और गंदम की मिलीजुली फसलें वस्ती चीन यांगसी कियांग की वादी में काश्त की जाती हैं। इन फसलों के अलावा दूसरी जिनास भी मुल्क के दूसरे इलाकों में भी काश्त की जाती हैं। ये सारा वैसे ज़्यादातर ज़राअत इसके शुमाली और शुमाल मशरक़ी हिस्से में और जनूबी हिस्से में, ये वाला हिस्सा जो है ना शुमाल मशरक़ी, और यही हिस्से का जनूब वाला हिस्सा, यहाँ पर ज़्यादा दरियाई वादियों में फसलें काश्त की जाती हैं और ज़्यादा मेन जो चाइना के ज़रिए इलाके हैं यही हैं। अगर हम ये देखें चावल की फसल को, तो चावल की फसल भी बहुत सारे इलाकों में काश्त की जाती है। इसके अलावा छोटे रेशे की कपास भी, अनवाह अक़साम की सब्ज़ियाँ भी, शहतूत की दरख्त भी कसरत से लगाए गए हैं जिन पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। क्वांग टिंग का सूबा रेशम की पैदावार के लिए मशहूर है। चावल और चाय की फसलें चीन के मरतूब और नीम हारी जनूबी और मगरबी पहाड़ी इलाकों में, ये देखिए यहाँ पर इन इलाकों में काश्त किए जाते हैं। लेकिन मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पर यहाँ पर चाय ज़्यादा काश्त की जाती है। दूसरी फसलों के साथ चाय की काश्त ज़्यादा है। स्पेशली चीकियांग और फोकिन की चाय दूसरे ममालिक को बरामद कर दी जाती है। ये सारा हिस्सा मशरक़ी हिस्से में है। लिंगपिन चावलों की दोहरी फसल की काश्त का इलाका है। इस इलाके की आबोहवा ट्रॉपिकल है। चावलों की काश्त के लिए हालात तमाम साजगार होते हैं, इसलिए साल में चावल की 2 फसलें काश्त की जाती हैं। इसके अलावा सिकवान के इलाके में चावल, शकरकंदी, गंदम, सरसों, फलियां काश्त की जाती हैं। और वैसे भी शकरकंदी जो है चाइना के लोगों की मरगूब ग़िज़ा है। चीन में सरमाई गंदम के अलावा बहारी गंदम भी काश्त की जाती है। और इसके अलावा अगर हम बहारी गंदम देखें यानी विंटर वीट एंड स्प्रिंग वीट, इन दोनों तरह की गंदम की काश्त हो जाती है। बहारी गंदम मुल्क के शुमाली हिस्से में, और अगर शुमाली हिस्से में देखें तो दरिया संगारी लियाओ के तास में काश्त की जाती है। इसकी काश्त के लिए चीन की दीवार अज़ीम के नवाही इलाके, मंगोलिया के हाशियाई इलाके, ये वाले इलाके भी काश्त के लिए मौजू हैं और यहाँ पर इसकी काश्त की जाती है। बाजरा ज़्यादातर मुल्क के खुश्क हिस्सों की पैदावार है। काओलियांग सरगोनाज दरियाई वादियों और पस्त इलाकों में पैदा होता है। फिर इसके अलावा ज़ियांग चरागा भी है। चरागा अंदरूनी मंगोलिया भी है, यानी जानवरों के चारे के तौर पर चरागा हैं। फिर जो बिल्कुल इसका सहराई इलाका है वहाँ पर नखलस्तान है। उस सहराई इलाके में भी पानी जितना भी अवेलेबल है उस पानी को बड़े ही महदूद तरीके से और बड़े ही महफूज तरीके से इस्तेमाल करके इन इलाकों में नखलस्तान लगाए गए हैं। यानी अब इन इलाकों को चाइना जो है काश्तकारी के काबिल बना रहा है, और जहाँ पर जो साइंटिफिकली टेक्निकली जदीद तरीके जो हैं इस्तेमाल करके, जदीद तरीके अपना के अब इन इलाकों में वो काश्तकारी कर रहा है। ये इलाके जो नखलस्तानी काश्तकारी है। इस सिलसिले में चीनी हुकूमत के इक़दाम देखें तो चीनी हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं। उसने किसानों की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इदारे कायम किए हैं, बहुत सारी सब्सिडीज़ दी हैं ताकि किसान जो हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें और जितनी भी मुल्क के अंदर काबिल काश्त रकबा है उसको सही तरह से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार वो हासिल कर सकें, ताकि मुल्क जो है अपनी इतनी बड़ी आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात के अलावा दीगर जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करे और अपनी सनतों के लिए ख़ाम माल भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में अपने मुल्क के अंदर से ही पूरा करे। चूँकि एक सनती मुल्क है, इस वक्त तेज़ी से दुनिया में तरक्की करने वाला चाइना का मुल्क है और उसको अपनी बढ़ती हुई ज़रूरियात के लिए फिर भी बहुत सारा ज़रूरी ख़ाम माल बाहर के ममालिक से भी मंगवाना पड़ता है। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चाइना की सनत के बारे में, सनतों के बारे में, सनती तरक्की के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।